ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण को लागू नहीं किए जाने को लेकर एक याचिका हाईकोर्ट में लगाई गई थी। इस पर बुधवार को सुनवाई हुई और हाईकोर्ट ने सरकार से सवाल किया कि अपने ही बनाए कानून को सरकार क्यों लागू नहीं कर रही। याचिकाकर्ता निकिता सिंह के साथ ही अन्य की ओर से अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर ने कोर्ट में पक्ष रखा और दलील दी कि ओबीसी को 27% आरक्षण के कानून पर कोई रोक नहीं है। इसके बावजूद सरकार इसे लागू नहीं कर रही, जिस पर महाधिवक्ता ने कहा कि कोर्ट में इसको चुनौती दी है, इसलिए इसे लागू नहीं किया गया। जिस पर हाईकोर्ट ने कहा कि किसी कानून की संवैधानिकता जब तक निर्णित नहीं हो जाती उसे होल्ड नहीं किया जाता। ये मामला ये है कि जो मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग के लिए 27% आरक्षण 2019 से विधानसभा द्वारा कानून बना के लागू किया गया। इस कानून पर आज भी माननीय हाई कोर्ट का या माननीय सुप्रीम कोर्ट का स्थगन आदेश नहीं है। केवल महाधिवक्ता महोदय के अभिमत के आधार पर सिर्फ 14% ही लागू किया जा रहा है। 13% इन्होंने होल्ड कर दिया है, 13% ओबीसी का और 13% सामान्य वर्ग को। इन मामलों के कारण लगभग मध्य प्रदेश में अकेले पीएससी में 35,000 से ऊपर बच्चे इफेक्टेड हैं और ऐसी समस्त भर्तियों को मिला लिया जाए तो लगभग 60-70 हज़ार जो युवा हैं वो इफेक्टेड हैं, जिनको होल्ड कर दिया गया है, पूरी भर्ती प्रक्रिया में शामिल किया है, अंत में उनको अपॉइंटमेंट ऑर्डर जारी नहीं किया गया है। तो ऐसे प्राथमिक शिक्षक के लगभग 300 बच्चे 22 जिलों से आए हुए थे। उनकी तरफ से माननीय हाई कोर्ट में याचिका लगाई थी, जिसमें कल माननीय डिवीज़न बेंच द्वारा उसकी प्रारंभिक सुनवाई की गई थी और माननीय न्यायालय ने पूरा मामला सुनने के बाद में महाधिवक्ता से कहा कि भाई सरकार ने स्वयं कानून बनाया है और इसे लागू करना क्यों नहीं चाहती। तो महाधिवक्ता ने जो जवाब दिया, बड़ा हास्यास्पद के साथ उस कानून को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है। तो कोर्ट ने बोला कि भाई चुनौती दी गई है तो उसको लागू करने के लिए कोर्ट ने कोई अंतरिम आदेश पारित नहीं किया है और सुप्रीम कोर्ट के ऐसे दिशा निर्देश भी हैं कि विधायिका द्वारा कोई भी कानून बनाया गया है तो उस कानून को प्रथम दृष्टया ये माना जाता है कि कानून सही है और उसकी वैधानिकता डिसाइड किए बिना उसके प्रवर्तन पर रोक लगाने का संवैधानिक अधिकार ना हाई कोर्ट को है ना सुप्रीम कोर्ट को है। फिर भी केवल महाधिवक्ता ने अपने अभिमत के कारण होल्ड कराया गया है। तो इस बात को लेकर के कोर्ट भी बड़ी आश्चर्यजनक हुई। फिर कोर्ट ने बोला कि जो अन्य प्रकरण कुछ जो सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफ़र हुए हैं उनमें क्या स्थिति है। तो कोर्ट को अवगत कराया गया कि वो प्रकरण महाधिवक्ता महोदय ने जानबूझ के यहाँ से ट्रांसफ़र कराए हैं और चूँकि बीइंग हम स्पेशल काउंसिल अपीयर होते थे उसमें, यदि इसमें हमको अपॉर्चुनिटी दी जाती तो 2021 में ही हम निर्णित करा देते मामले, चूँकि इन्होंने इन मामलों में बहस करने नहीं दी और सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफ़र करा दिए। लगभग 4 महीने हो गए मामलों को, जिसमें शासन की ओर से उन प्रकरणों को निराकृत कराने में कोई रुचि नहीं ली जा रही है। ये भी बात बड़े खुल के कोर्ट में हुई और जो इसमें ओआईसी नियुक्त हैं उनको भी इन प्रकरणों से कोई कंसर्न नहीं है। मिस्टर ओनाले जी इसमें हैं जीईडी की तरफ से, ये भी माननीय न्यायालय को बात बताई गई। और जो अभी इन्होंने होल्ड की हैं भर्तियाँ, वो एक याचिका है यहाँ पे, एक राजनीतिक पार्टी है यूथ फॉर इक्वलिटी, उसने जो पिटीशन फाइल की है तो उस पर मुख्य बहस हुई कि किसी भी राजनीतिक पार्टी को याचिका दाखिल करने का अधिकार नहीं है और कोर्ट में महाधिवक्ता द्वारा उस याचिका पर बिना किसी लोकस के बहस किए और उस पर स्थगन आदेश कराया गया है 4/8/2023 को और उस आदेश का हवाला दे करके ये इन्होंने अभिमत जारी करके सारी भर्ती होल्ड कराई गई है। तो माननीय न्यायालय द्वारा उस याचिका को इस याचिका के साथ लिंक करके 9 तारीख को सुनवाई निर्धारित की है। बता दें कि मध्य प्रदेश में विभिन्न विभागों में हुई भर्तियों में 13% पद होल्ड कर दिए गए हैं। इसे लेकर ओबीसी और ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थी ने 300 से ज़्यादा याचिका दायर की है। कोर्ट ने बुधवार को इन्हीं याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए ओबीसी रिजर्वेशन पर टिप्पणी की है। फिलहाल मामले की अगली सुनवाई 9 दिसंबर को तय की गई है। जबलपुर से नीरज शाह की रिपोर्ट एमपी तक।